देर रात मैं खेत से घर लौटा। मेरे पड़ोसी मोहन के मकान से रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। चीख पुकार सुनकर मैंने पत्नी से पूछा, क्या बात है, इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? पत्नी ने कहा, भगवान जाने, कहीं उनके घर में चोर तो नहीं घुस गए। अभी तो 7 ही बजे हैं, इतनी रात भी नहीं हुई और चोर गांव से दाखिल हो गए। पत्नी की बात सुनकर मैंने झल्लाते हुए कहा। मुझे गुस्से में देख पत्नी ने कहा, आप जाकर क्यों नहीं देखते? हिम्मत तो मेरी भी नहीं हो रही थी, लेकिन पत्नी के कहने पर मैं बोला, ठीक है भाग्यवान, जाता हूं अभी, जरा मेरी लाठी तो देना। हाथ में लाठी लेकर मैं मोहन के मकान की ओर चल दिया। उसके घर के बाहर ग्रामीणों की भीड़ लगी हुई थी। बेचारा मोहन अब इस दुनिया में नहीं रहा। महीनों से बीमार था और खाट पर पड़ा हुआ था। आज उसकी बीमारी के कारण उसका देहांत हो गया। भीड़ में एक ग्रामीण बोला, बेचारे ने बहुत दवा दारू खाई। दूसरा बोला, हाँ भैया, सब ईश्वर की करामात है, जब चाहे उसे उठा लेता है। तभी वहां लालू आ गया। वो गांव में सबसे हिम्मती और ताकतवर इंसान था। लालू पहलवानी करता था और घर के आंगन में अखाड़ा चलाता था। वो बोला, भाइयों, अब मोहन के शव को ज्यादा देर घर में रखना ठीक नहीं, चलो इसे शमशान ले चलते हैं। उसकी बात सुनकर चंदू बोला, तुम्हारी बात तो ठीक है लालू भैया, लेकिन अब तो रात बहुत हो गई है और शमशान गांव से बहुत दूर है। तुम्हारी मति मारी गई है, लालू क्रोधित होते हुए बोला। मृत शरीर को घर में रखना अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत देर से चुप खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। लालू की बात सुनकर मैंने कहा, हाँ लालू भाई ठीक कहते हैं, चलो शव यात्रा की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, सब लोग एक स्वर में मेरी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले। शव यात्रा की तैयारी करते करते रात के करीब 9 बज गए। हमारे गांव में कुल 1 दर्जन मकान थे। पुरुषों की संख्या बमुश्किल 40 के आसपास थी। उन दिनों पड़ोसी गांव में नौटंकी आई हुई थी, जिसे देखने के लिए प्रतिदिन गांव के अधिकांश पुरुष शाम होने से पहले ही दूसरे गांव चले जाते थे। ग्रामीणों की डर की असली वजह ये थी कि आज हम 10 लोगों को छोड़कर गांव के सभी पुरुष पड़ोस के गांव में नौटंकी देखने गए हुए थे। शमशान गांव से दूर था, उधर रात भी गहरा गई थी। किसी तरह शव यात्रा निकालने की तैयारी पूरी हुई। हम लोग मोहन का शव लेकर जाप करते हुए शमशान चल दिए। उस दिन अमावस्या की रात थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। उस घने अंधेरे में रोशनी करने के नाम पर हम लोगों के पास केवल एक टॉर्च थी, जो लालू हाथ में पकड़े हम लोगों के आगे आगे चल रहा था। कच्चे रास्ते पर पानी के जल भराव होने के कारण कीचड़ हो गई थी, जिसकी वजह से शमशान पहुंचते पहुंचते रात के 11 बज गए। चिता सजाने के बाद लालू ने उसे जलाने के लिए हम लोगों से माचिस मांगी। एक बोला, माचिस मेरे पास नहीं है। दूसरा बोला, अम्मा यार, मैं तो लाया ही नहीं। तीसरा बोला, मेरे पास भी नहीं है। लालू ने आशा भरी निगाहों से मेरी ओर देखा और मैं बोला, लालू तू तो जानता है ना, मैं बीड़ी तो पीता नहीं, मेरे पास माचिस का क्या काम? कम बखत माचिस नहीं है तो आग किससे जलाई जाएगी? लालू ने गुस्साए स्वर में कहा। एक बोला, अब क्या करें? दूसरा बोला, गांव तो यहाँ से बहुत दूर है। तीसरा बोला, और लाश को छोड़कर जाना अच्छी बात नहीं है। चौथा बोला, मुझे तो अकेले जाने से डर लगता है। पांचवा बोला, क्यों ना सभी एक साथ गांव चलें और माचिस लेकर आएं? मैं बोला, तो फिर लाश के पास कौन रहेगा? शायद तुम नहीं जानते, अगर मुर्दे को अकेला छोड़ देते हैं तो उसमें शैतान घुस जाता है। मेरे ये कहने भर की देरी थी कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए। एक बोला कि क्या कह रहे हो भाई, भला कहीं ऐसा भी होता है? दूसरा बोला, हम लोगों को डरा काहे रहे हो? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उस परिस्थितियों में मेरे मुंह से शैतान जैसा डरावना शब्द निकल जाएगा।
मेरे शब्दों को सुनने के बाद लालू को छोड़कर वहां मौजूद प्रत्येक शख्स का चेहरा दहशत के कारण सफेद पड़ गया था। लालू के हाथ में जल रही टॉर्च की रोशनी उस घने अंधेरे को दूर नहीं कर पा रही थी। दहशत के मारे सभी को थर थर कांपता देखकर लालू बोला, डरपोक कहीं के, तुम सभी लोग गांव जाओ और माचिस लेकर आओ। लाश के पास मैं अकेला रहूंगा। एक बोला, लालू भैया, लाश के पास अकेले रहोगे? दूसरा बोला, शैतान आ गया तो। उनकी बातें सुनकर लालू गुस्से में तमतमाते हुए बोला, तुम जाते हो या फिर तुम लोग लाश के पास ठहरो और मैं माचिस लेने गांव चला जाऊं। लालू के इतना कहते ही हम लोगों ने गांव की ओर दौड़ लगा दी। गांव पहुंचने के बाद वापस शमशान जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन रह रहकर लालू की चिंता हम लोगों को सताए जा रही थी। हम लोगों ने बमुश्किल वापस शमशान लौटने का फैसला किया। माचिस लेकर हम लोग शमशान पहुंचे। तब तक रात का 1 बज गया था। चिता की लकड़ियों के समीप मोहन की लाश कफन में बंधी हुई रखी हुई थी, लेकिन लालू का कहीं भी अता पता नहीं था। लालू को ना देख हम लोगों ने उसे कई बार आवाज दे पुकारा, मगर कोई जवाब लौटकर नहीं आया। चारों तरफ एक सी अजीब सी शांति छाई हुई थी। हवा चलते समय साएं साएं की आवाज हो रही थी। अब हम लोगों को डर सताने लगा कि इतने में एक कर्कश अट्ठास हुआ। हा 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 हा। कोई भयंकर आवाज में हंस रहा था, लेकिन कौन? चारों ओर टॉर्च से रोशनी करके देखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हिम्मत करके हम लोगों ने एक उच्च स्वर में पूछा, कौन है भाई? मैं हूं मोहन। हम लोग कफन से बंधी मोहन की लाश की ओर देखने लगे। एक बोला, मोहन की लाश बोल रही है। इतना सुनकर दूसरे के बोलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और हम लोगों ने दौड़ लगाने के लिए अपने कदम गांव की ओर मोड़े थे कि इतने में ही उस खतरनाक आवाज ने कहा, खबरदार, अगर कोई भागा तो उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। हमारे कदम उस भारी आवाज को सुनकर जहां के तहां रुक गए। डर के मारे शरीर कांपने लगा। डर के मारे उन पलों में कुछ की तो पैंट गीली हो गई। बिजली लगातार कड़क रही थी। मैं तो डर के मारे रोने ही वाला था। कफन में लिपटी मोहन की लाश की ओर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था। वही आदमी जिससे हम मिलते थे, जुलते थे, मरने के बाद भयावह हो जाता है और उसकी ओर दृष्टिपात करने के लिए कलेजे को मजबूत करना पड़ता है। जीवन की भांति मृत्यु का भी सबसे विशिष्ट आलोक मुख पर ही पड़ता है। एक बोला, लाश के भीतर शैतान घुस ही गया। दूसरे ने कहा, इसने लालू को खा लिया होगा। तीसरा बोला, अब ये हम लोगों को भी खा जाएगा। चौथा बोला, मेरी तो धोती गीली हो गई है। मैंने कहा, कोई भी भागना नहीं तो ये हम सबको मार डालेगा। तभी लाश के अंदर से फिर आवाज आई, मूर्खों, जल्दी से लकड़ियों पर तेल छिड़को। पहला बोला, अब ये हम सबको आग में भून कर खाएगा। दूसरा बोला, लगता तो ऐसा ही है। तीसरा बोला, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। चुप रहो मूर्खों, मैंने जो कहा है वही करो। भूत कड़कड़ाती आवाज में बोला। आदेश पाते ही हम लोग अपने काम पर लग गए। लकड़ियों पर तेल छिड़क दिया। एक बार फिर से भूत की आवाज आई, अब मुझे उठाकर चिता पर रखो। इतना सुनते ही हम लोगों की जान हलक में अटक गई। परिस्थिति ऐसी हो गई कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। हम सभी लोगों की घिग्गी बंधी हुई थी। एक दूसरे की तरफ देखने लगे। भूत की लाश उठाना ये सोचकर आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दिल में डर, आंखों में दहशत और दिमाग में क्या क्या चल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस लाश ने लालू को खा लिया तो हमारा क्या करेगी, ये सोच ही रहे थे कि फिर से आवाज आई, देख क्या रहे हो, सुना नहीं? मुझे उठाकर चिता पर रखो। आखिर हम लोगों को भूत की बात मानने के लिए तैयार होना पड़ा। वैसे भी ये भूत हम लोगों को छोड़ेगा भी नहीं, फिर क्यों ना इसकी बात ही मान ली जाए।
शायद इसे हम लोगों पर रहम आ जाए। इसके अलावा दूसरा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि भागने पर तो वैसे भी ये हमें छोड़ने वाला नहीं है। लाश से फिर से आवाज आई, इतनी देर क्यों लगा रहे हो मूर्खों? भूत का आदेश पाते ही हम लोग लाश के पास पहुंचे और उसे उठाने वाले ही थे। लाश अपने आप खड़ी हो गई। लाश को सफेद कफन में आंखों के सामने साक्षात खड़े देख मेरे साथ साथ सभी लोगों की चीख निकल गई। हालात ये हो गई कि फिर से कई लोगों की धोतियां जबरदस्त तरीके से गीली हो गई। सामने खड़ी लाश धीरे धीरे कदमों से अपनी ओर आता देख हम लोगों ने दौड़ लगा दी। एक साथ दौड़ की कोशिश की तो कुछ दूरी तय करने के बाद आपस में ही उलझकर गिर पड़े। जिसको जहां जगह मिली वो छिपने की कोशिश करने लगा। मुझे एक पेड़ दिखाई दिया, उसके पीछे जाके खड़ा हो गया। इतने में जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। हंसने की आवाज जानी पहचानी लगी। हिम्मत करके झांक कर देखा, हाथ में टॉर्च लिए कंधे पर सफेद कफन डाले लालू जोर जोर से हंस रहा था। हंसते हंसते उसका पेट दुखने लगा था। तो वो बोला, अरे डरपोक, कहाँ छिप गए? बाहर निकल आओ, मैं भूत नहीं हूँ। एक बोला, हम कैसे मान ले कि तुम भूत नहीं हो, लालू हो। दूसरा बोला, मोहन की लाश कहाँ गई? तुम खा गए क्या? तीसरा बोला, हमें बख्श दो, हमारी बीवी बच्चे हैं। चौथा बोला, हम मर गए तो उन्हें कौन पालेगा? लालू गाली देते हुए बोला, अरे चुप करो, बहुत हो गया। मर्द के नाम पर तुम लोग कलंक हो। बेवकूफ कहीं के, भूत वूत कुछ नहीं है। मैंने मोहन की लाश को अकेले उठाकर चिता में रख दिया और उसके ऊपर लकड़ियां रख दी। शमशान में अकेला होने के बावजूद भी मैं नहीं डरा और तुम 8-9 होकर भी डर गए हो। उसकी बातों को सुनकर हिम्मत बंधी और मैं पेड़ के पीछे से निकलकर लालू की ओर बढ़ते हुए बोला, सही कहा लालू भाई आपने। हाँ, हम वाकई में डर गए थे, पर तुमको क्या सूझी? तो वो बोला, जब तुम सब लोगों ने शमशान में रुकने से मना कर दिया और एक साथ तुम लोग मुझे शमशान में मरने के लिए अकेला छोड़कर माचिस लेने गांव चले गए, तो तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए मेरे दिमाग में ये शरारत सूझी। मैंने मोहन की लाश को चिता पर रखा और उसे लकड़ियों से अच्छी तरह छिपा दिया और उसके बाद कफन ओढ़कर चिता के पास लेट गया और तुम लोगों के आने का इंतजार करने लगा। एक बोला, हमारी तो जान ही निकल गई थी। दूसरा बोला, जान ही नहीं, धोती में पेशाब निकल गई थी। सभी जोर जोर से हंसने लगे। धार्मिक रिवाज पूरा करने के बाद मोहन की चिता को अग्नि दी गई। आधा घंटा बीतने के बाद चिता का नजारा देख हम सब डर गए। एक बोला, ये क्या है? दूसरा बोला, अरे चिता से भूत उठ रहा है। तीसरा बोला, देखते क्या हो, भागो यहाँ से। चौथा बोला, अब तो सच में भूत आ गया। हकीकत इससे जुदा थी। दरअसल हम लोगों ने मोहन की लाश के ऊपर कम मात्रा में सूखी लकड़ियां रखी थी। आग लगाने पर जलती हुई लाश सिकुड़ती है। मोहन की लाश भी सिकुड़ती रही। देखने में ऐसा भ्रम हो रहा था जैसे मुर्दा उठकर बैठ गया हो। एक बार फिर से लालू हम लोगों की खरी खोटी सुनाते हुए बोला, किन मूर्खों से पाला पड़ा है, बेवकूफ कहीं के। खुद तो डर ही रहे हो, दूसरों को भी डरा रहे हो। भूत उठकर नहीं बैठा है मूर्खों, तुमने उसके ऊपर लकड़ियां कम रखी हैं, इसलिए लाश सिकुड़ने लगी है। हम सभी अपने मन में हनुमान चालीसा जपने लगे। मरने के दिन सिर पर आते हैं तो हम कितने ईश्वर भक्त बन जाते हैं। कुछ ऐसा ही हम लोग कर रहे थे। हम लोगों को चुपचाप खड़ा देख लालू आगे बढ़ा और उसने चिता के ऊपर ढेर सारी लकड़ियां रख दी। हमारे गांव का रिवाज था कि जलती हुई चिता में जल के छींटे मारे जाते हैं। लालू ने मुझसे कहा, पानी लेकर आओ, चिता पर जल के छींटे मारने हैं। उसकी बात सुनकर उसकी ओर देखने लगा तो वो बोला, मेरा मुंह क्या ताक रहे हो, जाकर पानी लेकर आओ। मैं पानी लेने के लिए चल दिया। वहां अंधेरा इतना था कि एक दूसरे को हम लोग ठीक से देख नहीं पा रहे थे। मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो एक टूटे घड़े के सामने कुछ दिखाई दिया। मैंने उसे उठाया और उसमें गड्ढे से पानी भरकर लालू के पास पहुंचा। लालू ने टॉर्च की रोशनी मेरी ओर की।
मेरी चीख निकल गई और हाथ में पकड़ा बर्तन नीचे गिर गया। सब लोग हंसने लगे। दरअसल मैं अंधेरे में किसी जानवर के कंकाल की खोपड़ी में पानी भरकर ले आया था। गड्ढे से हाथों की अंजलि भरकर लालू ने पानी के छींटे चिता पर छिड़के। इसके बाद हम लोग गांव के लिए पैदल रवाना हो गए। रात के 3 बज चुके थे। हम लोग वापस गांव की ओर जा ही रहे थे। हाथ में टॉर्च लिए लालू सबसे आगे चल रहा था और हम लोग उसके पीछे पीछे। शमशान से कुछ ही दूरी तय की थी कि धमाके की आवाज हुई और कोई भारी चीज हम लोगों के पीछे जमीन पर गिरी, जैसे कोई आसमान से कूदा हो। वो जोरदार आवाज सुनकर हम लोग डर गए और भागने लगे, लेकिन लालू वहीं खड़ा रहा। उसने टॉर्च की रोशनी आवाज वाली जगह की ओर घुमाई। वहां पर एक टूटा हुआ घड़ा पड़ा था। रास्ते में सटा खजूर का पेड़ खड़ा था। खजूर के पेड़ का रस इकट्ठा करने के लिए किसान पेड़ पर घड़ों को लटका देते हैं। घड़े के रस से लबालब भर जाने पर उसकी रस्सी टूट गई और वो जमीन पर आ गिरा। हम लोग भूत भूत चिल्लाते हुए बेताशा भागे जा रहे थे। लालू ने हमें आवाज दी और हमें वापस लौटने का इशारा किया। हिम्मत जुटाकर हम लोग वापस लालू के पास पहुंचे। जमीन पर टूटे हुए घड़े को देखकर हम सभी लोग बेवकूफी पर हंसने लगे। हंसते हंसते एक दूसरे की गीली धोती की तारीफ करते हुए हम लोग सुबह सुबह गांव पहुंच गए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर मजा आया होगा, क्योंकि शुरुआत में लगा कि हमें इस कहानी में बहुत ज्यादा कुछ डरावना मिलने वाला है, लेकिन जब आपने कहानी को आगे तक सुना तो आपको पता चला कि इसमें डरावना तो था, लेकिन इसमें हास्य वाली चीजें ज्यादा भरी हुई थी। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी या फिर कोई ऐसा किस्सा है जिसमें आप चाहते हैं कि हम अपनी आवाज देकर उसमें जान डाल दे, तो बेफिक्र होके वो स्टोरी या किस्सा आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल है BHUPENDER.PNWR। तो कार्यक्रम ये कहानी कुछ कहती है में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर किसी अनोखी कहानी और किसी अनोखे किस्से के साथ।